नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 जो कि है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। जैसा कि हम लास्ट 3 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसका पहले पार्ट में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, मतलब मैट्रिक्स होते क्या है, उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और फिर हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड अनदर ऑफ 6 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसमें से हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था कि क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, कैसे उसे सॉल्व करते हैं। अब हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, जो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के ऊपर बेस होगा। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, लेट A is a matrix of 2 4 3 2 and B is a matrix of 1 3 -2 5 and C is a -2 5 3 4. Find each of the following. First, A plus B, second A minus B, third 3A minus C, fourth A into B and fifth B into A. जैसे कि हमें क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि हमारे पास 2 4 3 2। अब हम इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वही होता है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम। इसके दो हैं, दो नंबर ऑफ रोज है और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। ऐसी क्वेश्चन हम सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका बी का मैट्रिक्स दे रखा है। एक सेकेंड, बी हमें मैट्रिक्स दे रखा है 1 3 -2 5 और सी इसका भी ऑर्डर सेम है 2 into 2 एंड सी मैट्रिक्स दे रखा है हमें -2 5 3 4। इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो 2 into 2 हो गया, क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब हम इसमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का गया। पहला जो ऑपरेशन है हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, हमें फाइंड करना है A प्लस बी, मतलब दोनों मैट्रिक्स को एड ऑन कर देना है। जब भी दोनों मैट्रिक्स को ऐड ऑन करना होगा तो आप हमेशा देखना उसके हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होंगे और एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसे इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 3 -2 5 है। अब अगर मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूं तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 + 1 4 + 3 3 + -2 2 + 5 और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 2 into 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 1 3 हो गया, 4 और 7 2 में से -2 सॉरी 3 में से -2 गया तो 1 बचा हमारे पास और 5 और 7 हो गया। हमारे ये हो गया A प्लस बी का। A और प्लस बी का मतलब है कि इसमें जो भी हमें ऑर्डर होंगे, जैसे A11 इसका और इसका ऐड ऑन कर देंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन किया गया है। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा है, हमें फाइंड करना है A माइनस बी, मतलब दोनों मैट्रिक्स को अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे कि हमें पता है मैटली मैट्रिक्स थी हमारी 2 4 3 2। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेटा हमेशा याद रखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जरूर लिखना है। अब इसका माइनस कर देंगे, बी मैट्रिक्स की हमारे पास 1 3 -2 5। इसका ऑर्डर मैट्रिक्स है 2 into 2। अगर इसको माइनस कर देते हैं वही सेम एलिमेंट 2 -1 4 -3 3 -2 2 -5। इसको ऐड ऑन कर दिया तो 2 -1 तो 1 बचा, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 3 + 2 5 हो गया हमारे पास, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये -3 हो गया। इसका आ गया 2/2। A माइनस बी का आंसर हमारा ये है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या है कि हमें फाइंड करना है 3A - C। तो जो भी हमारा A मैट्रिक्स है उसको पहले 3 से इंटू करना पड़ेगा। अब देखो कि अभी इंटू कैसे करेंगे, 2 4 3 2। फिर जो ऑपरेशन आएगा उसको हम C से माइनस कर देंगे और C की वैल्यू थी हमारे पास 2 5 3 4। अब देखो ये जो एलिमेंट होगा बाहर का वो सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। मतलब ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 2 6। अब ये जो आ जाएगा उसको माइनस कर देंगे हम अनदर मैट्रिक्स से 2 5 3 4। देखो बेटा, अगर आपको अभी तक प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक एक स्टेप लिख के करो, बट आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये कैसे सॉल्व होगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी स्टेप से सॉल्व कर सकते हो। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना कंपलसरी है हर में। जैसे 6 -2
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट 8 लिख सकता हूं। 12 माइनस 5, हमारे पास क्या बचा 7 प्लस का, 9 माइनस 3 तो 6 हो गया, 6 माइनस 4 तो हमारे पास 2 हो गया। इसका ऑटोमेटिक 2 इंटू 2 हो गया। जैसे कि हमें पता है इसका आंसर हमारे पास ये हो गया। सबसे पहले जो 3 था हमने उसे सॉल्व किया, फिर उसके बाद जो ऑपरेशन लगा हमें प्लस का तो प्लस कर दिया, माइनस का तो माइनस कर दिया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। जो फोर्थ पार्ट है थोड़ा इंटरेस्टेड पार्ट है। फोर्थ में हमसे कहा है कि हमें फाइंड करना है a इंटू बी, मतलब a क्रॉस b हमें फाइंड करना है। तो अब a क्रॉस b हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a क्या है हमारे पास और b क्या है। तो हमें a की वैल्यू तो दे रखी कंडीशन में 2 4 3 2, ऐसे b का हम दे रखा है हमें 1 3 -2 5। अब इंटू करना है इसका, ऑटोमेटिक 2 इंटू 2 हो जाएगा, इसका भी 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब देखो जब भी इंटू करना होता है ना, तो इसमें हम करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए है, इसका हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इसका 2 का एलिमेंट हमारे 1 के साथ इंटू होगा, 2 इंटू 1 प्लस, फिर प्लस कर देंगे हम 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई ऑफ -2, ये हमारा हो जाएगा एक मैट्रिक्स एलिमेंट। अब सेम एज हम दूसरा करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 को 3 के साथ इंटू करेगा, 2 इंटू 3, फिर एड ऑन कर देना है 4 इंटू 5। सेम एज हम बी इंटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, फिर एड ऑन कर देंगे इसका जो सेकंड 2 एलिमेंट है इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई ऑफ -2। सेम एज सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 3, एड ऑन आ जाता है इसमें जो ये एलिमेंट है हमारा, इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 5। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस -8, तो 4 टू 8 होता है। अब 3 टू 6 प्लस 20, अब 3 प्लस -4, 2 टू 4 हो गया, 3 3 9, अब 2 5 10 प्लस ऑफ 10। अब इसका ऑटोमेटिक 2 इंटू 2 का ही रहेगा। अगर हम इसे सॉल्व करें 2 को 8 के साथ माइनस कर देंगे तो -6, 20 प्लस 6 इसको 26, 4 प्लस -1 और 10 प्लस 9 19। ये हमारे पास आ गया इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो इसमें हमने क्या किया, जो इसका हमारा पहला एलिमेंट था मतलब ए का, उसका हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू कर देना है। अगर मैं इसको आपको कहूं कि मतलब कि हमें ए वाले मेथड से कैसे करना है, मतलब अगर हमें एलिमेंट दे रखे हैं जैसे A11 A12 A21 A22, सेम है जो हमें उसके एलिमेंट दे रखे थे बी के, हम B11 ले लेते हैं, इसे B12 ले लेते हैं, B21 ले लेते हैं और B22 ले लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या कहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो A11 होगा वो मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ, A11 इंटू ऑफ B11, सेम एज मैं प्लस कर दूंगा, फिर A12 होगा, पहले इस एलिमेंट को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब फिर इस एलिमेंट को मैं A22 के साथ करूंगा, A12 B21, ठीक है। अब सेम एज मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, A11 को मैं एक सेकंड थोड़ा रब कर लेता हूं जो आपको क्लियर हो जाए। अब A11 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 B12 प्लस A12 इंटू A22, A12 इंटू B22, मतलब ये वाला एलिमेंट एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला एलिमेंट एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम एज हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, जो A21 है हमारे पास, A21 है, इसको मैं B11 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, A22 है वो B21 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, A21 B11 प्लस A22 B21, सेम एज
मेरे पास जो अब आगे बचा है, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, A21 को मैं फिर B12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और A22 को मैं B22 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। A22 प्लस B12 प्लस ऑफ A22 B22, ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्व। कैसे हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, ये सिर्फ आपको 2/2 का दे रखा था, पहले आप 2/2 का अच्छी तरह सॉल्व करना सीखो, उसके बाद ही हम 3/3 करेंगे, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी हमारी वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हम इसके उसके पार्ट पास चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं अभी इसे रब कर देता हूं। अब हमारा जो था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो कहा गया हमसे, वो क्या कहा गया था, हमें फाइंड करना है बी इंटू ए। सबसे पहले बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 3 -2 5, और ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2 4 3 2। अब देखो बच्चे कहेंगे कि a इंटू बी जब हमारे इक्वल है तो b इंटू ए भी इक्वल होगा, बट हमारे ऐसा इक्वल नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स में हम इसका ऑर्डर ऑफ ही अलग के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो अगर अब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2, तो आप 2 डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 9, सेम एज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 2 6, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 2 -4, अब -2 प्लस 5 इंटू 3 इज 15। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 4 -8, 5 इंटू 2 10, तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 9 में से 9 2 11, अब 6 4 10, अब 15 में से -4 गए तो 11, अब 10 में से 8 गए तो 2, ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि जो हमारा a इंटू बी था वो हमारा कुछ और दे रखा था, और b इंटू ए हमारे पास ये लिख ला 11 11 10 2,